विस्मृति के इस ड्रामा के रोल में यदि कोई कसाई किसी को काट रहा है हाँ और किसी को और कोई इस पंचतत्व के मांस को खा रहा है हाँ तो वो भी कल्याणकारी नहीं है। वो भी उसका पार्ट है, वो भी हाँ, वो भी उसका पार्ट है। अगर ये समझना की ड्रामा में बात है। चीज अगर ना रखी जाए हाँ तो ये तमो प्रधान में तामसिक तत्वों के स्वरूप को कैसे दर्शाया जाएगा हाँ और उस तत्वों की स्मृति के रोल को कैसे दर्शाया जाएगा। ये तो ये चीज खाते हैं तामसी लोग हैं। हाँ ये सीन चल रहे हैं तभी तो उनको तामसी वर्ड दिया गया। हाँ अगर ये सीन नहीं चलते तो उन्हें तामसी स्वरूप ये तमो वर्ड है, कैसे कहते तमो का संसार है, हाँ तामसी संसार है। ये सीन चल रहे हैं। और नहीं तो देखो आज भी दाल रोटी साग सब्जी खाने वाले वो क्या कहते हैं, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। हाँ तमो प्रधान दुनिया के अंदर बैठ करके सारे तत्व तमो प्रधान होने के बावजूद भी वो हाँ और वो इस रूप को क्या कह देते हैं कि हम तो सत्व प्रधान भोजन ले रहे हैं। हाँ तो ये सब किसकी माया, ये विस्मृति की माया है ड्रामा के अंदर। हाँ ये किसके अंदर, ड्रामा के अंदर विस्मृति का रूप रेखा है। लेकिन वास्तविकता में क्या है कि हाँ तमो प्रधानता में आकर के सारे तत्वों को तमो प्रधान होना है और तमो प्रधानता में और वास्तविकता में तमो प्रधानता इस पंच तत्वों की देह को जो भी गला के पका के है ना स्पाइसी बना करके मुख से जो भी दिया जाता है वो उस स्वरूप को तमो प्रधान कहा जाता है। सत्व प्रधान भोजन का कब कहा जाता है, जब इस देह को मुख से देने की दरकार नहीं होती। मुख से देने की दरकार नहीं होती। जी जी, सत्व प्रधान भोजन वो भोजन होता है जो इस देह को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए, लेकिन एनर्जी कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है इस देह को। लेकिन वो इसे देने की दरकार नहीं होती मुख से। ये ऑटोमेटिकली पंच तत्वों की पूरे उसमें आवरण में रहता है, प्रकृति के भी नीचे रहता है देह। तो ये प्रकृति से ये सबसे अपना भोजन खुद बना लेता है। और रजो प्रधान भोजन में क्या होता है, हाँ ये प्रकृति के उस रूप के भोजन को मुख के द्वारा देता है जो कि लिक्विड रूप में होते हैं, फल के रूप में होते हैं, लिक्विड, जिसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, पकाने की जरूरत नहीं है उसको। और उसको मतलब काटने धोने छीलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक वास्तविकता में पहले जो फल हुआ करते थे वो ऐसे ही हुआ करते थे, उसको दबाया और पी गए जूस के रूप में। तो वो था रजो प्रधान भोजन इस देह के लिए। और इस समय जो भी पंच तत्वों का भोजन है, क्योंकि पंच तत्व कैसे हैं, तमो प्रधान है, और तमो प्रधानता का जो भी रूप दिया जा रहा है, गला के पका के सड़ा के, है ना, कुछ चीजें तो सड़ा के भी दी जाती हैं, जैसे सिरका आता है वो सड़ा के आता है, बिल्कुल वो सड़ा के बनता है ना। अचार बिल्कुल गल के बनता है। तो जो गला के सड़ा के पका के स्पाइसी करके जब वो देह की इंद्रियों के द्वारा मुख के द्वारा दिया जाता है, तो वो जाकर के वो क्या करता है, वो जब दिया जाता है उसमें से भी क्या होता है कि मुश्किल से 10 से 20% ही कामयाबी के रूप में उसमें से चीज निकलती है देह के लिए। और वो भी पूरी ना होने के कारण, उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति ना होने के कारण ये पंच तत्वों की देह अपने बीमारी का स्वरूप इस तमो प्रधान काल में दिखाती है, भिन्न भिन्न बीमारी के रूप में। और क्योंकि उसमें से बाकी जो 80% है, 90% है, वो क्या होता है, फिर से वेस्टेज के रूप में गुप्त पार्ट से अंगों से निकलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि तमो प्रधान ही है ना सारा। हाँ, क्योंकि रजो प्रधान में जो दिया जाता था उससे विष्टा ज्यादा नहीं होती थी, वेस्ट ज्यादा नहीं बनता था, बहुत ही कम, मतलब 10 से 20% वहाँ पे विष्टा हो गई, 80-90% वो बॉडी के लिए पूरा कारगर था। इसीलिए कहते थे पहले देह की आयु लंबी हुआ करती थी और ताकतवर हुआ करती थी, ताकत रहती थी इस देह के अंदर। और जिस समय पंचतत्वों की प्रकृति खुद भोजन बनाती थी, मुख से देना ही नहीं पड़ता था, तब तो और भी ज्यादा ताकतवर थी, बहुत लंबी लंबी हाइट होती थी उस समय। अब तमो प्रधानता में आकर के लंबाई चौड़ाई सब घट गई, और घटने के बाद वो इसी कारण से, क्योंकि उसको पंचतत्वों का जिससे ये देह बनी हुई है उसे पूर्ण पोषक तत्व उसके नहीं मिल पाते।
क्योंकि जो भी इस देह को मुख से दिया जाता है वो पूर्ण पोषक इसे पूर्ण डोज नहीं मिल पाती है। जब पूर्ण नहीं रह पाती तो अपूर्ण रहती है। पूर्ण रहती है। क्योंकि कोई भी चीज हमने देह को 100% मात्रा मान ली दी तो उसका हाँ। मुश्किल से 10 से 20% ही यूजफुल हो रहा है, बाकी 80-90% तो वेस्टेज के रूप में जा रहा है। हाँ। क्योंकि जो 80-90% वेस्टेज में जा रहा है वो क्या कर रहा है, इस देह को वो जो मांस के रूप में मोटा करता चला जा रहा है, हाँ। जिससे कि मोटापे से क्या होता है और भी देह को अपनी नई नई बीमारियों को ग्रसित होता हुआ देखा जाता है। हाँ। तो सारे कैसे ये सब सीन होना ही तमो प्रधानता की निशानी है। और सब ये भी समय चल रहा है, रीमा इसका समय है, तमो प्रधानता का समय है। हाँ, क्योंकि समय को, ड्रामा चक्र को, निराकार शक्ति को, हाँ, ड्रामा चक्र सब एक ही है। और ये क्या है, जिसे कहते हैं सत्य तो बिठोनच। हाँ, सत्य सर चढ़ के बोलता है। सत्य अपने हर एक रूप में सर चढ़ के बोलता है। हाँ। चाहे वो विस्मृति के रूप में है तो भी सर चढ़ के बोलता है, हाँ। और स्मृति के रूप में तो भी सर चढ़ के बोलता है। हाँ। क्योंकि विस्मृति के रूप में, अहंकार के रूप में सर चढ़ के बोलता है, हाँ। साकार पने के रूप में सर चढ़ के बोलता है ना, विकारी पने के रूप में सर चढ़ के बोलता है। हाँ। लेकिन वो सत्य है उस समय का, वो उस समय जो सीन चल रहा है वो सत्य है। क्योंकि ड्रामा में ये सत्य रजो के सीन बने हुए हैं, अंधेरे और उजाले के सीन बने हुए हैं, और जिनसे कि ये हम आत्माओं को ऐसे रोल के थ्रू पसार होना ही है। स्मृति विस्मृति के रोल से इस रंग बिरंगे रोलों से पसार होना ही होता है। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। हाँ, इसलिए नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करना है। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। जी जी जी, सब ड्रामा पुराना है, सब बना बनाया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।